जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। करो विनती दो कर जोरे, करो विनती दो कर जोरे। अर्ज सुनो जय गुरुदेव मोरी, अर्ज सुनो जय गुरुदेव मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता। सब जीवन के पिता और माता, सब जीवन के पितु और माता। दया धार अपना कर लीजे, दया धार अपना कर लीजे। काल जाल से न्यारा कीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, सतयुग त्रेता द्वापर बीता। काहू न जानी शब्द किरीता, काहू न जानी शब्द किरीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, कलयुग में स्वामी दया विचारी। प्रगट करके शब्द पुकारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, जीव काज स्वामी जग में आए। भो सागर से पार लगाए, भो सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, तीन छोड़ चौथा पद दीना। सत नाम सात गुरुगत चीना, सत नाम सात गुरुगत चीना। जगमत जोत होत उजियारा, जगमग ज्योत होत उजियारा। गगन से हत पर चंद्र निहारा, गगन से हत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे। अनहद शब्द गेहब गुण धाजे, अनहद शब्द गेहब धुन गाजे। शर अक्षर नीर अक्षर पारा, शर अक्षर निरक्षर पारा। विनती करे जहाँ दास तुम्हारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, लोक अलोक पाऊं
पाऊं सुख धामा। चरण शरण दीजे विश्रामा। चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं विनती दो कर जोरे। करूं विनती दो कर जोरे। अर्ज सुनो जय गुरुदेव मोरे। अर्ज सुनो जय गुरुदेव मोरी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो सुमिरन, ध्यान और भजन तीन कीजिए। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नाम दान, लेकिन परहेज करना पड़ेगा। दवा चाहे हल्की ही हो, लेकिन परहेज ज़्यादा जरूरी होता है। कहते हैं न 100 दवाई और न 1 परहेज। देखो, पेट खराब होता है, पेट की बीमारी से ही रोग होते हैं। अब पेट में चीज जाए ना उस तरह की कि जिससे पेट खराब हुआ है, और मन जब नहीं मानता है उसी चीज को डाल देते हैं, तब दिक्कत आती है। कहीं ऐसी चीज चली गई, जैसे मान लो सफरी आदमी है, अब भूख लगी है तो कोई भी चीज खा लिया। समय होता है हर काम का। जैसे भोजन का सबसे बढ़िया समय सुबह का 11 बजे होता है, शाम को 7 और 8 बजे के बीच का होता है। हम मान लो कोई 12 बजे खाया, 11 बजे खाया, भूख लग गया, कोई चीज़ ज़्यादा हो गई या कोई चिकनी चीज़ मिल गई, तो वो नुकसान करता है आदमी को। अब सफरी जीवन हो गया आदमी का। अब हम लोग तो मान लो दूसरे के लिए चल रहे हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे ही दौड़ते रहते हैं, दुनिया का धन इकट्ठा करने के लिए, सम्मान के लिए दौड़ते रहते हैं। तो इसका असर पड़ जाता है, ये जो खाने पीने की चीज़ों का इसका असर पड़ जाता है। तो आपको मैं बता रहा था कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये नुकसान करती हैं। जैसे कोई चीज़ आ गई पेट में और नुकसान किया, पेट खराब हो गया, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तेज तर्राक चीज़ हो गई खाने वाली, खून गर्म हो गया, ऊपर गया, कहते ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तेज गर्म हो गया खून। ऐसे ये चीज़ें जो होती हैं जानवरों के मांस और ये खाने वाली जो चीज़ें हैं, मछली है, अंडा है, उससे क्या होता है, उससे बुद्धि ही खराब होती है, उससे ये वासनाएं जगती हैं उन चीज़ों से, और ये मानो मंदिर गंदा होता है। और ये जो सिंहासन है प्रभु के बैठने का, वही गंदा हो जाता है। तो जब गंदा हो जाएगा तब कहाँ से वो बैठेगा। देखो, ये जगह साफ कर दी गई और बिछा दिया गया, आप आए बैठ गए हो, और अगर यही कूड़ा करकट लेटरिन पेशाब पड़ा होता तो बैठते नहीं बैठते। ऐसे ही देखो, एक कुत्ता होता है, तो कुत्ता को जहाँ बैठने को होता है क्या करता है, पूंछ से ऐसे साफ करता है जमीन को, तब वो बैठता है। तो देखो, कुत्ते से सीख लेना चाहिए आदमी को। आप देखो खुद सफाई करके तब कहीं बैठते हो, तो वो कैसे बैठेगा गंदी जगह पर। इसीलिए कहा गया दिल का उतरा साफ कर, जाने के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। तो इस मानव मंदिर को जो पूजा उपासना के लिए प्रभु ने दिया है, इसको गंदा अब मत करना। कोई अगर मांस खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, तो अब मत खाना, इससे गंदगी जमा हो जाएगी और बुद्धि भी खराब होती है। देखो, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा पिए पानी वैसी हो वे वाणी। देखो, गर्मी से आए हो और ठंडा पानी पी लो तो गला बैठ जाएगा। अब वो वाणी जो बढ़िया सुरीली आवाज़ थी, अब गा पाओगे कि बजा पाओगे कि कुछ बोल पाओगे बढ़िया, तो अब वो वाणी उसी तरह की हो गई जैसा पानी मिला उसको। तो जैसा खाए अन्न वैसे हो वे मन,
जैसे देखो आपको कोई चीज पसंद आ गई, बढ़िया बना है, और नहीं पसंद है, तो उसी तरह का मन हो जाता है कि आज फिर मिलना चाहिए, आज फिर मिलना चाहिए, आज फिर मिलना चाहिए। इसी तरह से बुद्धि हो जाती है, जानवरों की बुद्धि हो जाती है। जानवर देखो मांस खाते हैं तो मांस ही खाएंगे। आप देखो मुर्गी क्या खाती है, कीड़ों को खाती है। कहाँ से निकालती है कीड़ों को? नाली के किनारे से। अब बढ़िया मलाई लगा दो उसमें, बढ़िया मिठाई खरीद करके 20,000 रुपया तक अब मिठाई किलो में मिलने लग गई। ले आओ 20,000 रुपया किलो मिठाई कीड़े के ऊपर लगा दो, मुर्गी के सामने डाल दो तो मिठाई खाएगी? कीड़े को पकड़ के मिठाई नीचे गिरा देगी और फिर उसको खाएगी। किसको? कीड़े को। तो ऐसे ही मन हो जाता है, उसी तरह का मन हो जाता है। तो आपको अपने मन को किधर लगाना है? आपको अपने मन को प्रभु की तरफ लगाना है। तो कहा ना, मैली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे कैसे आऊं, तरह तरह का समझाया लोगों ने। तो जब ये गंदा रहेगा शरीर, तब समझो कि कैसे वो आपको स्वीकार करेगा। अरे मैला लगा लो, कचरा लगा लो और मंदिर में जाने लगो, जो पत्थर का बना है वहाँ जाने लगो, तो जाने देगा कोई? लेट्रिन के गड्ढे में कूद पड़ो और लेट्रिन लगा हुआ हो, कहूँ तो भगवान की पूजा करनी है, तो कोई पूजा करने देगा? इसीलिए ये साफ सुथरा होना ज़्यादा जरूरी है। तो इसको अंतरात्मा को साफ रखना, बुद्धि को सही रखने के लिए जरूरी है। किसी भी पशु का, पक्षी का मांस मत खाना, और मछली मत खाना, अंडा मत खाना। और देखो प्रेमियों, शराब के नशे में या किसी भी तरह का तेज नशा हो, उसके सेवन करने से आदमी होश में नहीं रह जाता है। और जब होश में नहीं रह जाता है तो उससे गलत से गलत काम हो जाता है। आप ये समझो कि ना तो घर की रखवाली कर सकता है, ना अपने शरीर की रखवाली कर सकता है। शराब पी लिया और गिर गया, होश रहता है, कहाँ गिरे, कहीं भी गिर जाए। और गिरता है तो मुँह खोलता है, जब तो कुत्ता पेशाब कर जाए उसमें तो बचत कर सकता है? अरे मुँह में पेशाब कर जाए कुत्ता तो दर्द बोल सकेगा कि कुत्ते को भगा सकेगा? वो तो कहेगा बढ़िया नमकीन पानी मिल गया है, ये देखो। जैसे पीते थे, वहाँ जाते थे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, पी के आते थे, तरह तरह का पिए। वो तो यही समझेगा, बल्कि थूकने के बजाय वो तो और निकलता चला जाएगा। तो शरीर की भी रक्षा नहीं कर सकता। वो ऐसे नशे का सेवन नहीं करना है भाई। ये तो मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। मैं तो किसी को समझो कुछ अब शब्द के रूप में नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, हाथ जोड़ कर भी नहीं हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। तो देखो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। बाकी आपको आज़ादी है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास अच्छे घर में रहो, आपके लिए पूरी छूट है। हजम कर सको 4 रोटी का जगह 40 रोटी खा लो, और ना हजम कर पाओ तो 1 रोटी का भूख रख करके ही खाओ, कम खाओ कम खाओ, यह सूत्र पकड़ लो। और जो बुढ़े लोग हो, आप तो शादी ब्याह में जाना बंद कर दो। ये मत सोचो कि लड़का नाराज हो जाएगा। जो आया था पैर पकड़ करके कह करके प्रणाम करके गया था, फूफा हमारी शादी में जरूर आना, जरूर आना। अब फूफा नहीं मानते हैं, लड़के तो मना करते हैं कि गर्मी है वहाँ न जाओ, बुढ़े हो बहुत संभाल के चलो, लेकिन फूफा मानते हैं। बड़ा प्रेम ससुराल से होता है। पड़ा है आदमी, बड़ा सन्न है, भगवान को याद कर रहा है, किसी तरह शरीर छूट जाए,
धीरे से कान में जाओ, कहो दादाजी आपके ससुराल चलो, आपको घुमा के ले आऊं। है टक से आँख खोल देगा ससुराल के नाम पर। जब कोई कदर होती है ससुराल में, किसकी कदर होती है? जब दामाद रहता है तब कदर होती है, जब सास ससुर जिंदा रहते हैं तब कदर होती है। बढ़िया खाना, बढ़िया इंतजाम होता है जब दामाद पहुंचता है, और चलते समय दाम हाथ में पकड़ाते हैं, देते हैं भेंट। और जब मर गए सास ससुर, लड़कों का समय आया तब क्या हो जाता है? जी जा, आओ खाओ और चले जाओ। जी जा, जब इच्छा हो तब आओ खाओ चले जाओ, कुछ नहीं, कोई कदर नहीं। और जब वो जिनको साले साहब कहते हो, घर में जिनकी पहुंच रहती है, वो उनका समय आता है, रोवे एक आदमी ऐसे। दूसरे ने पूछा क्यों रो रहे? क्या करें, साला बीबी लेकर चला गया। अगर साला क्या ले जाएगा, बीबी नहीं ले जाएगा तो और क्या ले जाएगा? अरे तुम्हारी बीबी है, उसकी तो बहन है, तो बहन को तो लेकर के गया, रो क्यों रहा है? अब आप ये समझ लो, जिसको साला साहब कहते, उनका समय जब आया तब वो क्या करते हैं? आप ये समझो, उनके लड़कों का समय आया, साला साहब चले गए, उनके लड़कों का समय आया, तो कोई कदर रहती है? कुछ नहीं, फूफा फूफा हो जाता, फूफा, कुछ नहीं, बैठे हैं, कुछ नहीं। अब ये जरूर है कि कोई बोरा पहनने वाला अगर चला जाए शादी ब्याह में फूफा बन करके, तब तो उसी को सब देखते हैं, दूल्हा को कोई नहीं देखता है। बोरा पहन करके आया, वो देखो, वही दूल्हा हो जाता है। लेकिन बोरा टाट पहनने वाले तो बेचारे सब चले गए, थोड़े बहुत इक्का दुक्का बचे हैं ऐसे ही। तो समझो कि फूफा फूफा हो जाता है। तो कहते हैं फूफा कह करके गया, कहा फूफा जरूर आना। अब जब जाओ वहाँ पहुँचते हैं तो बारात में क्या मिलता है? मिठाई मिलती है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सबके शादी ब्याह में मिठाई बटती है, मिठाई मिलती है। अब ला करके रख दिया, खाओ फूफा खाओ। अब सोच रहे हैं कि खाएं कि न खाएं, खाएं कि न खाएं। तब कई लोग जब कहने लगे तो बोले भाई मगर किसी का दिल मत तोड़ो, ये तो घर खास खुदा का है, दिल नहीं तोड़ना ही चाहिए। लोग जब कह रहे हैं तो फिर लाओ एक पीस को उठाई ले, खाई ले। अब कहने वाले भी कहते हैं अच्छा एक ही पीस ले लो, एक पीस ले लो, एक पीस ले लो। कहते नहीं नहीं मिठाई नहीं खाता हूँ, डॉक्टर ने मना किया था, शुगर का मरीज हूँ मैं, मीठा मत खाना, मीठा। अरे शादी ब्याह में शुभ होता है और आप नहीं खाओगे फूफा जी तो कैसे काम बनेगा? एक आध पीस ले लो। अब एक पुटवाया, खा गए। फिर उसके बाद फिर देखे, अब कोई नहीं बोल रहा, कैसे कहा जब ये कहीं कहा था खाने के लिए। फिर दोबारा दूसरा क्यों कहा है बोलो। फिर देखा, फिर दूसरा भी उठा लिया, तीसरा भी उठा लिया, पूरा प्लेट साफ कर दिया। अब जब लौट करके आए तो रात को पट 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 की आवाज आने लग गई। कहे भाई कौन लेटरिन गया है, कौन बार बार दौड़ करके जाता है? तो भैया जो बुढ़े हो आप थोड़ा दया करना अपने शरीर पर, अभी काम लेना है आपको, आप थोड़ा मुंह और हाथ धो करके खाना। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज का भंडारा होगा, वार्षिक भंडारा उज्जैन में 2, 3 और 4 जून को होने जा रहा है। 3 दिन का कार्यक्रम है, तो आप सब लोग तैयारी करो और वहाँ पर आओ। देखो खेती करते हो तो खेत में पानी लगाते हो, तो पानी जो लगाते हो कहाँ मिलता है पौधे को? जड़ में, कुछ दूर तक तने में। लेकिन जब बरसात होती है तब पत्ता पत्ता को पानी मिलता है, फल जो उसमें लगा रहता है उस पर भी पानी पड़ता है, और तना और जड़ में भी पानी जाता है।
लेकिन ये बरसात रोज तो होती नहीं है, कभी कभी होती है, बारिश के महीने में होती है या कभी कभी होती है। ऐसे ही दया गुरु की बरसती है। ऐसे तो दया रोज हो रही है, लेकिन कभी जब वक्त आता है, समय आता है, तब दया बरसती है। भंडारे में दया बरसेगी। अब लेने के लिए वहां पहुंचो। देखो, जो लोग बराबर आते जाते रहते हो, आप देखते हो आपको हर तरह से फायदा दिख रहा है, लाभ दिख रहा है। नहीं लाभ दिखाई पड़ता तो कम से कम मानसिक शांति रहती है। नहीं तो पहले बहुत तकलीफ में रहते थे, टेंशन में रहते थे। बहुत से लोगों का टेंशन कम हो गया, गरीबी भी कम हुई है लोगों, रोग में भी कमी आई है, हर तरह से फायदा दिख रहा है। तो ऐसे मौके से चूकना नहीं चाहिए। तो तैयारी करो और लोगों को भी ले चलो। कहीं जब फायदा होने को होता है तब पड़ोसियों को भी आदमी ले जाता है, रिश्तेदारों को भी बुलाता है कि चलो वहाँ पर दवा मिलेगी, चलो वहाँ पर सम्मान मिलेगा, चलो वहाँ पर भोजन मिलेगा। सबके लिए निमंत्रण है। कोई भी अनिसमझो पहुँच जाए, ऐसा करते हो ना करते हो, ऐसे ही समझ लो भाई दया दुआ की बरसात होगी, तो वहाँ पहुँचना चाहिए, चलना चाहिए। तो ले चलो लोगों को। पुराने लोग हैं, अभी नहीं आए हैं उज्जैन, उनको भी लाओ। नए आदमियों को जो अभी नहीं गए हैं उनको भी ले चलो, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपने साथ ले चलो। प्यार के भूखे सब होते हैं, प्यार के साथ ले चलोगे, सम्मान के साथ चलोगे, तो चाहे कोई दिक्कत ही पड़े रास्ते में या रहने खाने में दिक्कत ही पड़े तो आदमी महसूस नहीं करता है। बहुत पहले की बात है, प्रचार में करता था गुरु महाराज का, जब नामदान लिया था तो हमारे गांव के पास में एक ठाकुर साहब थे, तो उनसे मैं बराबर कहा करता था। शाकाहारी थे वो और भगवान को याद करते थे, पूजा पाठ जो अपने हिसाब से होता था वो करते रहते थे, धार्मिक विचारधारा के थे। तो उनसे मैं कहा करता था, बोले हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। तो अब ऐसा संयोग बना कि चल पड़े वो। और भंडारे यानी ठंडी का महीना था, ठंडी का कार्यक्रम था। वहाँ गुरु महाराज के पास गए, सुबह सुबह गुरु महाराज आए, मंच पर चढ़ गए और हम लोग नीचे खड़े थे, सब लोग दर्शन कर रहे थे। और उनकी तरफ भी गुरु महाराज ने देखा, सबको देख रहे थे। और जब वो देखे तो वैसे उछल पड़े। तो उस समय ऐसे उछले तो अपने को संभाल लिया। और बाद में गुरु महाराज जब मंच से उतर कर चले गए तो वो हमारा पैर छूने लगे। कहा भैया बहुत बढ़िया काम किया आपने, तो हमको भगवान से मिलवा दिया है। भगवान है, भगवान याद नहीं, भगवान से मिलवा दिया है। ऐसे ही आदमी को जब कोई कुछ मिल जाता है, ऐसा हो जाता है। कहते हैं ना, हिल्ला रोजी बहाने मुँह। किसी को कोई नौकरी दिलवा देता है तो कहता आप हमारे लिए भगवान हो गए, रोटी रोजी का सहारा बन गए। परोपकार कोई कर दिया तब कहते हैं आप तो हमारे भगवान हो। ये सबसे बड़ा परोपकार है कि नरक और 84 से ये जीवात्मा छुटकारा पा जाए, अपने घर पहुंच जाए। ये सबसे बड़ा परोपकार है। तो करो तैयारी, बस रिजर्व करा लो या ट्रेन से टिकट करा लो या गाड़ी अपनी रिजर्व करा लो, तैयारी करो और भंडारे का प्रसाद अपने हाथों से लेकर के खाओ। और जो घर के रखवाली के लिए यहाँ परिवार के लोग रह जाएं उनको भी लाकर खिलाओ। दया दुआ ले लो, मौका होता है, समय से चूकना नहीं चाहिए। और कुछ लोग वहाँ व्यवस्था के लिए पहुँच जाओ, क्योंकि सब अगर बाराती ही बनकर पहुँच जाएं, घराती कोई नहीं रहे तो इज्जत रहेगी? नहीं इज्जत रहती है। इसलिए घराती लोग इंतजाम करते हैं और तब बारात आती है तब उनके रहने खाने की दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ लोग थोड़े समय के लिए घराती बन जाओ,
कि भाई हमारे लोग मेहमान आ रहे हैं तो उनके पानी खाने की कोई दिक्कत न रहे, रहने खाने की कोई दिक्कत न हो, कुछ लोग वहाँ पहुँच जाओ, तैयारी करा दो। मैं भी अब धीरे धीरे इधर से ऐसे बढ़ रहा हूँ उधर, अगर हम क्या करेंगे बुढ़े आदमी वहाँ, इसलिए हम अपना ऐसे तबीयत ठीक रहेगी तो सुनाते सुनाते पहुँच जाएंगे, जो हमारा काम है। बाकी काम और लोग देखो, आप जवान लोग देखो, ये जवानों का काम हो। बोलो जय गुरुदेव। उज्जैन जो आपका आश्रम है, जिसको मजबूरी में बनाना पड़ा था, तो वहीं पर भंडारा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। हिंदी तिथि के अनुसार वहाँ पर अपने लोग गुरु महाराज का भंडारा करते हैं। तो वो 2, 3 और 4 जून को पड़ रहा है, तो उसकी आप लोग करो तैयारी। आप लोग जो आते हो वो तो आते ही हो, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं या जो नए लोग हैं, इनको भी आप प्रेमियों सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लाओ और अपने साथ रखो। उनको भी सत्संग सुनवाओ, उनको भी आप अपने ही हाथों से प्रसाद लेकर खाने के लिए प्रेरणा दो। वो लोग भी अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से प्रसाद लेकर के हमें बच्चों को खिलाऊं। आपको मालूम है पुराने लोगों को कि भंडारे का प्रसाद फलदायी होता है, हर तरह से फायदा करता है, इसलिए कार्यक्रम भंडारे का तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। संकल्प बनाओगे, गुरु महाराज को याद करोगे, गुरु महाराज आपको खींच लेंगे, बुला लेंगे। तैयारी करो, मन बनाओ, संकल्प बनाओ आपको, तो भंडारे की करो तैयारी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।